अभी तक हमने देखा कि यह सभी फाइनली उस केव को ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर स्टोन है, और फिर अब धीरे धीरे ये सभी अंदर जाने लगे एंड बस हैरानी से पूरी जगह को देख रहे होते हैं कि आखिर यह कैसी जगह है कि तभी यूचन जोर से चिल्लाया जिस वजह से ये सब डर जाते हैं। तो तब वह हंसने लगा कि अरे मैंने तुम सबके साथ तो प्रैंक करा था। कि तभी इस बीच दिखाया जाता है कि पहले एक लड़का गायब होता है जिसके बारे में इन सभी को पता नहीं चला। फिर तभी एमी के असिस्टेंट पर किसी ने अटैक करा। जब ये सभी टॉर्च से असिस्टेंट को देखते हैं तो पता चलता है कि अटैक हॉर पर हुआ था जिस वजह से असिस्टेंट मर जाता है। और फिर तभी सभी ज़ॉम्बीज बाहर आने लगे जो सब देखकर यह सभी काफी जोर से चिल्लाए, यानी काफी बुरी तरह डर चुके थे। इनके साथ जो एक लड़की थी उसे भी ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और खाने लगते हैं। ज़ॉम्बीज असिस्टेंट की बॉडी को भी खा रहे थे। तो तब एमी बताती है कि इनमें से कुछ लोग वो हैं जो हमसे पहले स्टोन लेने यहाँ आए थे। ला भी एक ज़ॉम्बी को देखकर पहचान गई कि यह तो एलेक्स का भाई है जो कि मर चुका था। कि तभी उसके ऊपर भी ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया, डेंथरस पर भी अटैक कर दिया गया था। तो वहीं यूचन लायरा को बचाने की कोशिश करता है एंड जिनजिंग डेंथरस को बचाने की कोशिश करती है। डेंथरस ने जिनजिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपकर अपनी पावर यूज करी और जब ज़ॉम्बी को मारकर दूर फेंक दिया तो तब वह हैरान होने लगा क्योंकि ज़ॉम्बी वापस से जिंदा हो गया था। इसलिए डेंथरस समझ नहीं पाता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ लायरा अब यूचन को बचा रही होती है तो तब एक दूसरा ज़ॉम्बी लायरा पर भी अटैक करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ टैंक भी ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था जिसको बचाने के लिए एमी आया एंड ज़ॉम्बी को दूर करने लगी पर वह उस पर भी अटैक कर देता है। तो तब लीफिक डर के मारे पानी ज़ॉम्बी पर फेंक देती है जिस वजह से ज़ॉम्बी की स्किन बंद होने लगी। लीफिक ने फिर से पानी फेंका तो अब वह ज़ॉम्बी दूर हो रहा था। तो तब टैंक समझ जाता है कि यह लोग पानी से डरते हैं, इसलिए बाकी सबसे भी ज़ॉम्बीज के ऊपर पानी फेंकने के लिए बोलता है। सब लोग ज़ॉम्बीज पर अपनी अपनी वाटर बॉटल से पानी फेंकने लगे। एक्चुअली यह सब ज़ॉम्बीज मिस्टर चाओ की वजह से बने हैं क्योंकि आपको याद होगा कि मिस्टर चाओ ने 2 लोगों पर चुराई हुई मेंटल पावर का यूज करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया था जिस वजह से वह दोनों ज़ॉम्बी बन गए थे और लैब से भाग गए थे। एक्चुअली वह दोनों भागकर स्टोन के पास आ गए थे, फिर उन दोनों ने बाकी सबको भी इन्फेक्ट कर दिया था। जो इनसे पहले वाली टीम आई थी उन्हें भी इन सभी ने मारकर इन्फेक्टेड कर दिया था। वेल ये सभी पानी फेंक फेंक कर यहाँ से भाग गए, यानी सेफली बाहर आ जाते हैं। बट ज़ॉम्बीज केव से बाहर नहीं आई क्योंकि वह सभी रोशनी से भी डरते हैं, इसलिए बस रात के अंधेरे में बाहर आते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर चाओ दिखाए गए जिन्होंने कुछ लोगों की हेल्प से एक एलियन को पकड़कर अपने पास बुलाया है जो कि यहाँ अपनी मेंटल पावर का यूज भी नहीं कर पाता क्योंकि मिस्टर चाओ ने अपनी मशीनों को ऑन कर रखा था जिस वजह से मेंटल पावर यूज नहीं हो पाए। फिर अब हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ उस एलियन से एक डील कर रहे हैं कि अगर तुम मुझे ठीक कर दोगे और उस स्टोन के बारे में पूरी जानकारी दोगे जिससे स्टार गेट ओपन होता है तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, प्लस मेरे पास दूसरे एलियन से जितनी भी चुराई हुई मेंटल पावर है वह सब भी मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर तुम अर्थ पर इजीली सर्वाइव कर पाओगे। वो एलियन मान जाता है, इसलिए पहले स्टार डोर की सारी इन्फॉर्मेशन मिस्टर चाओ को देता है, फिर अपनी पावर का यूज करके मिस्टर चाओ को एकदम पहले की तरह ठीक भी कर देता है जिस वजह से मिस्टर चाओ काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि अब वह बाहर रोशनी में भी जा पाएंगे। फिर वो प्रॉमिस के अकॉर्डिंग एलियन को एक फाइल भी देते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फिर कभी किसी इंसान पर भरोसा मत करना। तो ये रेड कर वो एलियन शॉक रह गया और फिर तभी मिस्टर चाओ उसको वही लॉक कर यहाँ से चले जाते हैं। वेल अब हम इन सभी को साथ में देखते हैं जहाँ टैन कॉल पर सब बातें हेलान के फादर को बता रहा है और यह भी कि हेलान उनके साथ नहीं है। तो वही डेंथरस जिनजिन को काफी बुरी तरह डांट रहा था कि तुम क्यों यहाँ आए हो, अब देख लो कि यह जगह कितनी ज्यादा डेंजरस है, भला कोई खुद को बचाए या तुमको, और अगर मैं तुम्हें बचा नहीं पाता तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारा क्या होता। जिनजिन गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए यहाँ आई थी। तो तब डेंथरस कहता है कि हाँ मैं ही हूँ, बल्कि से भी ज्यादा बुरा हूँ, मैंने बस तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला है और अब मैं तुम्हारे साथ खेलकर थक चुका हूँ इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, इसलिए प्लीज चली जाओ मेरी लाइफ से। तो तब ये सुनकर जिनजिन काफी बुरी तरह हट हुई। दूसरी तरफ लीफिक रो रही है कि मुझे घर जाना है, बट टेंग मना कर देता है कि नहीं तुम एक अकेली डॉक्टर हो टीम की, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी। तो तब डेंथस लड़ने लगा कि जो जाना चाहता है तुम उसे रोक क्यों रहे हो। तो तब टैंक भी इन सभी से लड़ना शुरू कर देता है कि अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो विदाउट डॉक्टर तुम कैसे सर्वाइव करोगे। वैसे भी लास्ट टाइम जो टीम आई थी उनमें से कोई भी जिंदा बचकर यहाँ से नहीं गया था। तो ये सुनकर वह सभी हैरान हुए। यूचेंग गुस्सा करने लगता है कि टेंग ने यह बात सभी को पहले क्यों नहीं बताई थी कि यहाँ से कोई बचकर नहीं गया था। तो वही जिनजिंग भी टैंक से लड़ रही थी। तो तब टेंग कहता है कि अगर मैं सच बता देता तो क्या तुम में
से कोई भी यहाँ आता और वैसे भी बॉस मुझे जान से मार देते। सच बताने पर वेल धीरे धीरे इन सभी के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है। इसलिए 10 क्लास में बोला कि ठीक है, जिसको जाना है वह जा सकता है और जिसे रुकना है वह रुक सकता है। मैं भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं आया हूँ बल्कि मजबूरी में आया हूँ और बिना स्टोन लिए वापस नहीं जाऊंगा। मेरी सालों की मेहनत है। तो तब जिनजिंग जो कि जाना चाहती है वह बारी बारी से सभी से चलने का पूछती है, लेकिन एमी मना कर देती है, ये बताकर कि पहले वाला स्टोन मेरी वजह से ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से आज लोग मर रहे हैं, इसलिए मैं स्टोन वापस लेकर ही जाऊंगी। तो वो लायरा भी मना कर देती है कि मुझे भी केव में वापस जाना है, वहाँ मेरे दोस्त का भाई है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ उसे ठीक करने के लिए। तो अब क्योंकि लायरा नहीं जा रही थी इसलिए यूचेन कैसे चला जाता, इसलिए वह भी जाने से साफ मना कर देता है। जिनजिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई कि तुम सब पागल हो चुके हो जो एक पत्थर की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो, इसलिए लिफेंग से कहती है कि चलो हम दोनों अकेले ही यहाँ से जा रहे हैं। लिफेंग मान गई क्योंकि वह भी जिनजिंग की तरह वापस घर जाना चाहती है। डेंथरस जिनजिंग की फिक्र करता भी है कि तुम अकेले कैसे जाओगी, पर अब जिनजिंग ने डेंथरस से कुछ भी बोलने से मना कर दिया क्योंकि वह उससे काफी ज्यादा नाराज है। दूसरी तरफ हमें गुई को दिखाया गया जो कि ट्री पर निशानी लगा रही है ताकि हेलान जब इस जगह आए तो उसे रास्ता ढूंढने में आसानी हो सके। तो वही जिनजिंग और लीफेक दोनों जब जा रही थी तो तब यहाँ जिनजिंग लीफेक से पूछती है कि तुम हेलान को सीक्रेटली पसंद करती हो है ना, और उसी की वजह से यहाँ आई थी। तो तब लिफेंग एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं भी हेलान को पसंद करती हूँ और उसी की वजह से मैंने मेडिकल स्कूल भी ज्वाइन करा है ताकि उसके और क्लोज रह पाऊँ, जबकि मुझे ब्लड से बहुत ज्यादा डर लगता था इसलिए अक्सर मैं क्लास में बेहोश हो जाती थी, पर अब मैंने हार मान ली है क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ वह कभी मुझे नहीं समझेगा। तो तब जिनजिंग भी डेंथरस को बुरा भला कहने लगी कि यह सब लड़के सिर्फ खुद की फीलिंग्स को देखते हैं। लिफिंग काफी बुरी तरह रो रही होती है तो तब जिनजिंग ने उसे चुप कराया और जब ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी एक स्नेक इनके सामने आ गया जो इनके ऊपर अटैक करने वाला है। दोनों काफी बुरी तरह डर जाती है, इसलिए लीफेक जिनजिंग से बोली कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बट जिनजिंग लीफेक से कह रही होती है कि नहीं पहले तुम भागो क्योंकि तुम्हारे पैर पर चोट भी है। तो तब लीफेक ने ऐसा ही करा, यानी वह स्पीड से दूर भाग गई, पर अब इससे पहले कि जिनजिंग भी भाग पाती कि तभी वह स्नेक जिनजिंग पर अटैक करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर आकर डेंथरस जिनजिंग को बचा लेता है। और यहाँ जिस तरह डेंथरस ने अपनी पावर का यूज करा था वह सब जिनजिंग भी देख लेती है, इसलिए जब ये दोनों सेफली साइड में आ गए तो तब जिनजिंग ने डेंथरस से पूछा कि आखिर तुम कौन हो। डेंथरस अफसोस करता है कि जिनजिंग सब देख चुकी है, इसलिए घबराकर बोला कि प्लीज मुझसे डरना मत, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। तो तब जिनजिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो, मतलब कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास सुपर पावर्स है। वाओ ये सब कितना कूल है ना, इसलिए मैं सुपर एक्साइटेड हो रही हूँ, यानी तुम तो एक सुपर हीरो निकले। तो तब डेंथरस हैरान होता है कि यह तो डरी ही नहीं बल्कि खुश हो रही है। फिर बताता है कि एक्चुअली मैं एक एलियन हूँ जो कि अपने प्लेनेट पर जाना चाहता है, इसलिए मैं उस स्टोन को पाना चाहता हूँ क्योंकि उसी से स्टार गेट ओपन होगा और यही वजह है कि जो मैंने तुमसे ब्रेकअप करा था क्योंकि मैं बहुत जल्द तुमसे काफी दूर हो जाऊंगा। जिनजिंग उदास हो गई यह सब सुनकर, मतलब पहले वह इस बात से खुश थी कि डेंथरस के पास सुपर पावर्स है पर वह उससे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा, वह भी किसी दूसरे प्लेनेट। जो बात जिनजिंग को काफी ज्यादा हर्ट करने लगी। वेल अब दूसरी तरफ हम हेलान के फादर को देखते हैं जो कि जल्दबाजी में माउंटेन्स पर जा रहे हैं अपने बेटे हेलान को ढूंढने पर। जब मिस्टर चाओ यहाँ आए वह भी एकदम ठीक हालत में, तो तब हेलान के फादर शॉक रह जाते हैं कि भला आप ठीक कैसे हो गए, पर कोई नहीं मैं आपसे बाद में बात करूंगा, फिलहाल मैं जल्दबाजी में हूँ। तो तब मिस्टर चाओ उनसे रुकने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि मेरे पास एक सरप्राइज है। फिर उन्होंने हेलान के फादर को वह वाला एलियन दिखाया, ये बताकर कि यह वो की है जिसकी आपको जरूरत है, मतलब यह एक एलियन है जो कि उस स्टोन को एक्टिवेट कर सकता है जिस स्टोन के पीछे आप सालों से पागल हो। हेलान के फादर पहले तो कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि एकदम कोई कैसे यकीन कर लेगा कि यह एलियन है। तो तब मिस्टर चाओ काफी बातें समझाते हैं और यह भी कि गुई भी एक एलियन है और सिर्फ यही सब एलियंस मिलकर स्टार डोर ओपन कर सकते हैं, जिस इन्वेंट से आपका बहुत नाम होगा और आप फेमस हो जाओगे, साथ ही काफी सारे पैसे भी कमा पाओगे। तो तब हेलान के फादर खुश होने लगते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें इन सभी को बोतल्स में पानी भरते हुए दिखाया गया, जहां बातों बातों में लायरा यूचन को सब बता देती है कि कैसे वह डिस्ट्रिक्ट 7 की हेड है और वह स्टोन की वजह से यहाँ आई थी, लेकिन अब अपने दोस्त के भाई को घर लेकर जाना चाहती है ताकि उसे ठीक कर सके क्योंकि उसको यहाँ उसी ने भेजा था। और जब रोने लगी तो तब यूचन लायरा को हिम्मत देता है कि वह उसके साथ है। तो ये सुनकर लायरा यूचन को हैरानी से देखने लगती है कि यूचन कैसे उसका साथ दे रहा है। दूसरी
तरफ एमी भी काफी रो रही थी क्योंकि उसे लीफे की फिक्र हो रही है। साथ ही केव में फिर से जाने से भी डर लग रहा है। इसलिए जब टैंक किसी से कॉल पर बात करने के बाद एमी को बताता है कि तुम्हें लेने लोग आ रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, यानी मैंने परमिशन ले ली है। तो तब एमी इन सभी को बाय करके यहाँ से चली गई। बाय द वे काफी सारा पानी इन तीनों ने बोतल्स में भर लिया था, इसलिए तीनों आगे बढ़ने लगे और जब केव में आए तो इनके ऊपर सभी ज़ॉम्बीज फिर से अटैक करने लगते हैं। पहले तो इन्होंने एक साथ पानी से ज़ॉम्बीज पर अटैक करा, लेकिन अब फिर से ज़ॉम्बीज इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। लायरा एलेक्स के भाई से बात करने की कोशिश करती है और अपने साथ चलने के लिए समझाती है, बट एक ज़ॉम्बी भला कैसे ये सब बातें समझ सकता था, इसलिए लायरा को यकीन आ गया कि अब ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। टंग ने लायरा की हेल्प करवाए, यानी वह लायरा को ज़ॉम्बी से दूर करता है, लेकिन अब उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं। इसलिए वह इन दोनों से यहाँ से जाने के लिए बोलने लगा कि तुम दोनों प्लीज अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। वो सभी ज़ॉम्बीज काफी बेरहमी से टैंक को मार देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुई, जो कि अभी भी हेलान को ढूंढ रही है और जब एक बार फिर पावर का यूज करती है तो तब हेलान तो दिखा नहीं, बल्कि उसे यूचन को पता चल जाता है कि मेरा भाई खतरे में है। तो वही यूचन वाकई खतरे में था क्योंकि एक ज़ॉम्बी किसी पावरफुल चीज से इन पर अटैक करने वाला था, जिससे ये दोनों तो बच गए, पर वह चीज पीछे से गुई पकड़ लेती है और पलटकर उसे उस ज़ॉम्बी के अंदर ही घुसा देती है, जिस वजह से वह नीचे गिर गया। लायरा शॉक हुई यह सब देखकर, तो वही यूचन खुश होने लगा कि गुई फाइनली उन्हें बचाने आ चुकी है। ज़ॉम्बी फिर से उठने लगा था, इसलिए गुई बोली कि पहले यहाँ से चलो, और फिर तभी ये तीनों जल्दी जल्दी केव से बाहर आ गए एंड इस जगह से दूर भागने लगे। अब हम डेंथरस को देखते हैं, जो कि जिनजिन को पानी वाला रास्ता क्रॉस करा रहा था, पर जब जिनजिन का बैग पानी में गिर जाता है तो तब जिनजिन बैग बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है एंड डेंथरस के रोकने पर भी रुकी नहीं, और जब फाइनली जैसे तैसे वह सेफली बाहर आ गई तो तब डेंथरस ने एक बार फिर जिनजिन को काफी ज्यादा डांटा कि क्या ये बैग तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी अभी तुम पानी में बहकर यहाँ से दूर जा सकती थी। लेकिन जिनजिन चुपचाप बैग से सभी फोटो को बाहर निकाल रही होती है, जो कि उसकी डेंथरस के साथ क्लिक हुई थी, और फिर वो उन्हें सुखाने लगी। फिर बोली कि जब तुम चले जाओगे तो तब मेरे पास तुम्हारी मेमोरीज के लिए यह फोटोज ही बचेंगी, इसलिए मैं इनको ऐसे कैसे खो सकती हूँ। और फिर जब काफी बुरी तरह रोने लगी तो तब डेंथरस भी इमोशनल हो जाता है जिनजिन के प्यार को देखकर, इसलिए जिनजिन के पास आया और उसे सॉरी करने लगा और उसे चुप भी करा रहा होता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूचन गुई को हक करता है और खुश होता है कि तुम सेफली वापस आ चुकी हो, बट गुई बोली कि लेकिन हेलान अभी भी वापस नहीं आया है, इसलिए मैं यही रुककर उसका वेट करूंगी। लायरा समझाने लगी कि पर गुई यह जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमें जाना ही होगा। तो तब यूचन कहता है कि मुझे इससे अकेले में बात करने दो, और फिर अकेले में आकर गुई को काफी कुछ समझाता है कि माना तुम सुपर स्ट्रांग हो, सुपर वुमेन हो, तुम्हारे पास बहुत ही सारी पावर है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, यानी वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है जिनका सामना तुम नहीं कर पाओगी, इसलिए प्लीज मेरी बात मान जाओ और हमारे साथ घर वापस चलो। बट गुई साफ मना कर देती है क्योंकि वह हर हाल में स्टोन एक्टिवेट करके ही रहेगी और साथ ही हेलान को भी वापस लेकर जाएगी। तो तब यूचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वह गुस्से में लायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगता है। जिन्हें जाते हुए देखकर गुई बोली कि अच्छा है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सेफ रहो। और फिर अकेले केव के बाहर आ जाती है उन सभी ज़ॉम्बीज को जान से मारने के लिए। तो अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि क्या गुई उन सभी ज़ॉम्बीज से अकेले फाइट कर पाए या नहीं। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।